सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं भिन्नों के जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए देखिए, हम आज आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं भिन्नों के जोड़। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ मैं आपको 3 प्रकार के भिन्नों के जोड़ सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे एक ऐसे जोड़ हैं जिनके हर समान हों, और एक ऐसे जोड़ हैं जिनके हर असमान हों, और एक ऐसे जोड़ हैं जिनके हर जो हैं वह आप देखेंगे एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए देखिए, मैं ये तीनों प्रकार के जोड़ आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको प्रत्येक सवाल बड़ी अच्छी तरह समझ में आए। और हमारे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से बेसिक जो गणित है उसे आप आसानी से सीख सकें। तो चलिएगा देखिए, हम आपको सिखाने वाले हैं पहला सवाल 4/9 प्लस 6/9। हमें देखना है कि ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर, ऊपर का अंश और नीचे का हर। हमें देखना है कि किसी भी भिन्नों के यदि जो हर होते हैं अगर समान हो, जैसे हम देख रहे हैं इन दोनों के हर बिल्कुल समान है, तो आपको करना क्या है, बराबर लिख के आपको करना क्या है कि दोनों में से एक यहां पर आ जाएगा, और ऊपर की जो अंश है ना वह जैसे के जैसे रहेंगे। तो 4 और 6 हमने जैसा का जैसा लिख दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 होता है 10, 10/9। ये देखिए इसका आंसर हो गया। अगर मान ली जाए, मैंने कहा यहाँ पर 2 या 3 भिन्न होती, 4 10 भिन्न हो, कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, अगर उनके हर समान है तो आपको उनका एक यहाँ पर हर उतार लेना है, और बाकी ऊपर के जितने भी अंश हैं उन सबको आपको जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरा है हमारे पास 3/4 प्लस 6/12। इसका हम देखेंगे दोनों के हर अलग अलग हैं, अर्थात हम जानते हैं कि 4 का भाग वैसे 12 में जा रहा है, तो हम देखेंगे अगर जिसका भाग जिसमें जाए वही संख्या इसका एलसीएम आ जाता है। अगर नहीं है तो आप इन दोनों के एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं इन दोनों के एलसीएम ले रहा हूँ 4 और 12 का। यहाँ पे मैं 4 और 12 का भाग विधि से एलसीएम ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 से 12 को काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 1 और 1 बार में। आप देखेंगे इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हमने देखा 4 और 12 का एलसीएम जो आया है वो 12 आया है। देखिए, अगर याद रखिए कि हर अगर समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो आपको उन सबके एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जो एलसीएम आएगा उसको आपको नीचे लिख देना है। चलिए मैंने यहाँ पर देखिए 12 लिख दिया। मैंने देखा 4 और 12 का एलसीएम है 12, और भी कितनी भी भिन्न होती, इन सभी के हर का आपको एलसीएम निकालना पड़ता, इस तरह से लिखना पड़ता। ऊपर की संख्या यानी अंश को जैसा का जैसा लिखना है आपको। देखिए मैंने लिख दिया है 3 जैसा का जैसा, प्लस है तो प्लस लगाएं, 6 का 6, और भी कोई भिन्न होती तो उसको भी प्लस लगा के लिख देती है। अब आपको करना क्या है, इसमें गुणा लगा देना है, और आपको अब पहले हर का यानी जो 4 है इसका भाग हमें 12 में देना है। तो देखिए 4 का भाग अगर मैं 12 में दूंगा तो 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। क्वेश्चन उठता है अगर भाग इसका नहीं गया इसमें तो सिंपल सी बात है कि हमने एलसीएम गलत निकाला है, हमें एलसीएम द्वारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको आगे वाली वीडियो में बता चुके हैं कि एलसीएम जो होता है वो उन संख्या का बिल्कुल डिवाइड संख्या होता है। बिल्कुल आप उन संख्याओं का अगर भाग देंगे तो उनमें पक्का जाएगा। तो हम देखेंगे इसका भाग और इन दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए। तो हमने देखा 4 का भाग 12 में 3 बार जा रहा है, हमने 3 बार लिख दिया। अब इसका भाग इसमें देना है, तो हमने देखा 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 बार गया। अब इसको कहाँ लिखेंगे, हम देखते हैं 12 किसके नीचे, 6 के नीचे, 6 के गुणांक में इसको लिख देंगे हम, ये लिख। अब आपको करना क्या है, अब आपको गुणा करना है। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 12 को जैसा का जैसा लिखना है।
अब आपको क्या करना है, 9 और 6 को जोड़ देना है। 9 और 6 होता है 15, 15 बटे में 12 जैसा का जैसा लिखना है। आप देखेंगे वैसे ये आंसर हो चुका है, लेकिन आप इसको अगर सरल करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि 15 और 12 ऐसे कौन से पहाड़े में आते हैं। तो हम जानते हैं 3 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं, तो इसमें भी 3 का भाग और इसमें भी 3 का भाग। चलिए देते हैं। 3 का भाग अगर 15 में देंगे तो 3 पंजे 15, 5 बार गया, और 3 का भाग अगर हम 12 में देंगे तो 3 चौके 12। ये हमारे पास आंसर आ गया 5/4। अब देखिए हम देखेंगे ये एक विषम भिन्न है। अगर हमें विषम भिन्न में आंसर नहीं चाहिए, हमें सम भिन्न में मिश्र भिन्न में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे। वैसे देखिए आंसर हो चुका है, अगर विषम भिन्न में आंसर आ रहा है तो यही है। अगर आप सम भिन्न में मिश्र भिन्न में चाहते हैं तो आपको देखिए हमने आगे वाली वीडियो में बताया था, आपको इससे भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं। 4 का भाग अगर 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। ये नीचे जैसा का जैसा, हम कहेंगे इसका आंसर है 1 सही 1/4, यही इसका सही आंसर है। चलिए हम देखेंगे अगला सवाल। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास, जिसका हम देखेंगे सवाल है 6/7 प्लस 7/11। हम देखेंगे इसके जो हर हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, और जो अभाज्य संख्या है, हम जानते हैं 7 और 11 अभाज्य संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिएगा देखिए, अगर ऐसी संख्या है तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों हरों का गुणा कर देना है। तो चलिए हम देखिए 11 का गुणा 7 से कर देंगे, तो 11 7 77। फिर क्या करना है आपको, फिर देखिए आपको तिर्यक गुणा करना है, इसका इससे करना है और इसका इससे करना है। ये तभी करना है, तब याद रखिए कि हर अभाज्य संख्या हो तब। तो चलिए हम 11 का गुणा 6 से करते हैं, तो 11 6 66, या मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ 6 का गुणा 11 से, प्लस और इस 7 का गुणा इस 7 से, तो 7 का गुणा 7 से कर देंगे हम। तो चलिए हम पाते हैं यहाँ पर 11 का गुणा 6 से करेंगे तो 11 6 66, प्लस 7 7 का गुणा करेंगे 7 7 49, ये 77 जैसा का जैसा। अब हमें क्या करना है, अब आपको इन दोनों संख्या को जोड़ देना है, 66 और 49 को। तो 9 और 6 15, हासिल आई 1, 4 और 6 10 होता है, 10 और 1 11, हासिल की, बटे में आ गया 77। अब आप देखिएगा क्या इनमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, तो आप देख सकते हैं अगर जा रहा है तो आप देखकर इसे सरल कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा चौथा सवाल है हमारे पास 4/7 प्लस के 6/21। इसको देखिए आपको स्वयं हल करना है और हमें कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और बेसिक सीखते रहें। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स।